वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो जहाँ पे दूसरा टॉपिक है आपका कि आपके द्रवीय विलयनों में वाष्प दाब जो होगा क्या होता है। बेसिकली ये होता है कि मार्टिन राउट ने जो है 1886 में द्रव के बीच में ये संबंध दिया था, जिसमें से उन्होंने कहा कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, उसमें उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसमें से आपका P1 जो होगा वो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके मोल प्रभाज के। यानी कि किसी भी द्रव का आंशिक दाब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि उसका आंशिक दाब कितना है कितना नहीं है। आंशिक दाब किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे। तो इसमें से अगर P1 यानी कि किसी भी P1 का निकालेंगे तो P1 नॉट माइनस हो जाएगा x1, जहां पे P नॉट तो क्या है आपका शुद्ध घटक है, x क्या है आपका आंशिक दाब। अब डाल्टन ने क्या किया था, इनके नियम को मैथमेटिकली सॉल्व किया था, जिसमें से उन्होंने कहा था कि जो आपका P टोटल होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। बेसिकली अगर आपका दो कंटेनर है, मान के चलिए अगर ये आपका दो कंटेनर है, इस दो कंटेनर में हमने क्या किया है कि 1 लीटर यहाँ पे हमने वाटर लिया है और 1 लीटर यहाँ पे हमने लिया है। तो अगर मैं टोटल आपका पूछूं कि इसमें टोटल बताइए कितना है, तो इसमें जितना है उसमें जितना है, तो पहला और दूसरा हमने जोड़ा तो टोटल 2 लीटर है। तो उसी तरीके से P टोटल जो होगा P1 प्लस P2 के बराबर होगा। अगर और ज्यादा है कंपाउंड तो P2 P3 P4 जितना भी दिया होगा वो ऐड करते जाएंगे। तो P टोटल हमें क्या करना है, P1 का मान हमने यहाँ पे लिखा है, ये है आपका P1 का मान। तो P1 का मान हम जैसे रखेंगे x1 P01 प्लस x2 P02, जहाँ पे P0 वाला जो पार्ट है वो शुद्ध घटक का है। तब हम क्या करेंगे, P टोटल को क्या करेंगे 1 माइनस x2 P01 प्लस x2 P02। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका आंशिक दाब होता है वो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, टोटल ऐड करने पे 1 के बराबर आना चाहिए। अब जब 1 के बराबर आएगा तो x1 का मान इधर प्लस में है और इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x2। तो सेम हमने इसी के मान को यहाँ पे रखा है, किसका x1 का मान हमने रखा है 1 माइनस x2 P01 प्लस x2 P02 सेम रख दिया। अब इसके बाद आपका P01 जो होगा हमने आगे कर लिया है, प्लस क्या कर दिया है P01 को जब आगे लिया है तो P1 का मान जो हो जाएगा P02 माइनस P01, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका P02 और P01 जो है हम उधर लेके जाएंगे और x2 का मान सीधे ही रखेंगे। नेगेटिव चार्ज आ गया। अब P टोटल्स का हो जाएगा P01 माइनस x2 P01 प्लस x2 P0, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अभी भी यहाँ पे है। तो P टोटल बेसिकली निकल के कितना आएगा, P1 यानी कि जो उसका एक्चुअल प्रेशर है प्लस x2 मोल जो आपके आंशिक दाब होगा x2 का, P0 आपके दूसरे घटक का जो शुद्ध घटक है दूसरे को पहले से माइनस कर देना है और इसमें मोल आंशिक दाब कितना है उससे मल्टीप्लाई करना है, साथ में आपका प्रेशर कितना है उसमें ऐड कर देना है, आपका P टोटल का मान निकल के आ जाएगा। तो ये था डाल्टन के द्वारा सिद्ध किया गया मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब इनमें जो होगा P0 जो होगा ये वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन के मूल वाष्प दाब के अवयव 1 के मान से कम या ज्यादा होगा। बेसिकली आपका P0 का जो मान होगा ये मूल वाष्प दाब यानी कि आपका क्या है, आपका जो है शुद्ध वाष्प दाब के शुद्ध वाष्प दाब के अवयव से जो होगा यानी कि जो भी है उसमें से 1 कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो शुद्ध वाष्प दाब है उसका इसका मान जो होगा वह या तो 1 से कम होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
चलिए अब इनके बीच का जो ग्राफ है उसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इससे आप यहाँ पे लिख के रखना है कि आपका P टोटल इक्वल टू P1 प्लस X2 P नॉट 2 माइनस P नॉट 1। ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में जो है आपका मोल आंशिक दाब जो होगा, पहले का जो होगा वो एक होगा और दूसरे का जो होगा आंशिक दाब इस पॉइंट पे 0 होगा। इस पॉइंट पे x1 का मान 0 होगा, x2 का मान 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है एक ग्राफ तो एक जो है सीधे इंक्रीजिंग होते हुए जाता है। क्या है, सीधे इंक्रीजिंग होते जाता है। बेसिकली ये बताता है कि P टोटल का मान जो है वो P1 प्लस P2 के बराबर है। ठीक है, P1 प्लस P2 जितना भी ऐड करेंगे उसमें जब देखेंगे तो इंक्रीजिंग होती। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे जो होगा P नॉट शुद्ध वाले का 1 है और आपका जो इस वाला पॉइंट होगा यहाँ पे P नॉट 2 का होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका देखते हैं, अगर हम x2 के टाइप में जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो होगा वो डिक्रीज होते हुए जाता है। क्या होते जाता है, डिक्रीज हुए होते जाता है। जहाँ पे इसका जो है सबसे ज्यादा मान है, यानी आंशिक दाब यहाँ पे सबसे शुद्ध घटक का जो है प्रेशर वो सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे वो आपकी बाईं तरफ जा रहा है, दाईं तरफ जा रहा है, उसका मान जो है घटते हुए जा रहा है। अब इसी पॉइंट पे अगर इसमें देखो P2 का मान, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इससे एरिया देखेंगे, अगर ये दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है तो बढ़ते हुए जा रहा है। अब इस पॉइंट पे जब आएगा तो x1 का जो होगा वो आंशिक दाब 0 हो चुका होगा, लेकिन x2 का आंशिक दाब बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही तो आपको कह रहा है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा यानी कि आंशिक दाब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मूल प्रभास के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूल प्रभास के। ये होता है इनका एक्चुअल ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक और बात आती है वोलेटाइल नेचर। ठीक है, वोलेटाइल नेचर बेसिकली वो होते हैं यानी किसी भी घटक के की मात्रा जितनी ज्यादा होती है विलयन का आंशिक दाब उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें जिसकी घटक की मात्रा ज्यादा होगी उसमें उसका वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके कह सकती हूँ कि आपने कभी भी परफ्यूम का यूज किया होगा। ठीक है, परफ्यूम के यूज में आपका 95% जो होता है वो अल्कोहल ऐड होता है। अब उस अल्कोहल को आपने कभी भी नेक एरिया पे या आपके यहाँ पे जैसे ही स्प्रे किया होगा तो इस एरिया पे क्या होता है, नब्ज जो है चलती रहती है, जो होता है बहुत जल्दी ही वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये होता है वोलेटाइल नेचर, यानी कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वहां पे वोलेटाइल नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये था इसमें क्या कह सकते हैं, यानी कि किसी भी घटक की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसमें उस विलयन का आंशिक दाब ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि उसमें अगर उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो उसमें उसका आंशिक दाब सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक इसमें देखते हैं।
देखते हैं। अगला है कि ठोस पदार्थ का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। बेसिकली ये होता है कि आपके जो विलयन है, यदि किसी विलयन में आपका एक अवाष्पशील द्रव डाल करके अगर विलयन बनाया जाता है तो उसका वाष्प दाब जो होगा केवल ही केवल उस विलयन के कारण होगा, यानी कि उसमें जो अवाष्पशील चीज डाल के हमने बनाया है उसके कारण नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हेनरी ने भी नियम दिया है आपके अलग अलग, उन्होंने भी बताया है कि किस पे डिपेंड करता है। बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि आपका P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के, जहां पे आपका P1 इक्वल टू होगा P01 आपका इनटू X1, जहां पे ये क्या है आपका शुद्ध घटक है। ठीक है, शुद्ध घटक है। ये अगर अब हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे अगर 0 वैल्यू हो और यहाँ पे 1 वैल्यू है तो जो इसका होगा वाष्प दाब वो धीरे 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 शुद्ध के घटक की ओर क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, शुद्ध घटक का वाष्प दाब। यानी कि इस कंटेनर में जो भी आपका विलयन उपस्थित होगा, फॉर एग्जाम्पल एक हमने कंटेनर लिया है, इसमें विलयन बनाया है जो 2 टाइप्स के घटक हैं। ठीक है, एक है वाष्पशील और एक है अवाष्पशील। एक है वाष्पशील घटक और दूसरा है इसी में अवाष्पशील घटक। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर होगा पहले तो 0 होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है किसकी तरफ, शुद्ध घटक की ओर। क्योंकि जो आपका विलयन का आंशिक दाब है वो केवल ही केवल जो विलयन है उसके कारण ही होगा, ना कि आपके अवाष्पशील घटक के कारण। ठीक है, अब राउल्ट ने जो है आपके 2 तरीकों के विलयन के ऊपर देखा है, एक है आइडियल सॉल्यूशन, एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये दोनों ही अलग अलग सॉल्यूशंस एक होते हैं। आइडियल्स का मतलब क्या है, एक ऐसे ही किसी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे वैल्यूम चेक करते हैं, एंट्रोपी चेक करते हैं, एंथैल्पी चेक करते हैं, क्या उसकी टोटल मान 0 होगा या नहीं होगा, क्या वैल्यूम में चेंज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपके राउल्ट के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपका अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यदि आइडियल विलयन है आप में तो राउल्ट का नियम क्या कहेगा आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा कि वे विलयन जो सभी सांद्रणों पर यानी कि वे विलयन जो सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी सांद्रता चाहे जो हो उन पे क्या करे, वो निर्भर करता है, सबका वो पालन करेगा तो वही आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। बेसिकली यहाँ पे V इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है आपका आयतन है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे टोटल चेंज मान के चलिए V2 माइनस V1 करेंगे
तो आपका जो टोटल चेंज आएगा वो 0 के बराबर आएगा, तो वहां पे आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। दूसरा है डेल्टा एच है आपका एन की, डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंथैल्पी जो होनी चाहिए, इंथैल्पी टोटल चेंज इक्वल टू 0, यानी कि ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी ना तो ऊष्मा, ऐसे करेंगे, नॉट रिलीज एनर्जी, हीट एंड नॉट एब्जॉर्ब, ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ना ही ऊष्मा क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। तो ये होता है आपका एक आइडियल सोल्यूशन के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है कि डेल्टा V और डेल्टा H क्या होगा, वो चेंज होगा या नहीं होगा, वहां पे 0 होगा या नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसके आधार पे चेक किया जाता है होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि जो आपका 9 आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है आपका एनहेप्टेन, दूसरा है ब्रोमोइथेन, और आपका है एनहेक्साइन, ठीक है। ऐसे कई सारे और भी आपके हैं कंपाउंड्स जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेवियर्स करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो में हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में और साथ में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में और कुछ डिस्कशंस करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।